हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो 8th क्लास का एग्ज़ाम यानी कि एनएमएमएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं वो एसटीएससी का जो एग्ज़ाम है वो देने वाले हैं। तो ये एग्ज़ाम देना क्यों ज़रूरी है, इसमें मेरिट में आना क्यों ज़रूरी है, वो आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आपने एनएमएमएस और पीएसटीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है तो आप अपनी जो तैयारी है वो ज़ोरों शोरों से कर लिए, क्योंकि अगर आप एनएमएमएस और पीएसटीएससी एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे जो बेनिफिट हैं वो मिलने वाले हैं। आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, कितनी देर तक मिलेगी, तो ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर पहले भी आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को आगे नेक्स्ट बढ़ाता हूँ मैं। तो सबसे पहले बता दूँ कि जो 8th क्लास का एग्ज़ाम होगा वो एनएमएमएस का एग्ज़ाम होगा और जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनका पीएसटीएससी का एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम की जो डेट है वो 31 मार्च 2024 है। तो कुछ ही दिन रह चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं की है तो कुछ ही दिन रह चुके हैं, तो आप अपनी जो तैयारी है वो ज़रूर करिए और कोशिश करिए कि इस टेस्ट को आपने ज़रूर अटेम्प्ट करना है और इस टेस्ट को क्लियर भी करना है, क्योंकि अगर आप इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप लग जाएगी। तो ये जो दोनों टेस्ट है ये दोनों टेस्ट ही स्कॉलरशिप के लिए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 8th में आपके या 10th में आपके कितने % मार्क्स आएंगे, वो इसमें कोई भी मैटर नहीं करता है। आपके जितने चाहे नंबर आए 8th में या 10th में, आपको अगर ये टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो लग जाएगी। तो अभी मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले 8th क्लास के बारे में कि अगर आप 8th क्लास का एनएमएमएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको 9th और 10th क्लास में 2 साल में पर ईयर 12,000 जो अमाउंट एज ए स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी। यानी कि आपको एक साल में 12,000 रुपये एज ए स्कॉलरशिप जो वजीफ़ा है या फिर जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी आपको 9th और 10th क्लास में। तो 2 साल में आपको 24,000 जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो मिल जाएगी अगर आप इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो। इसके अलावा अब मैं बात करूंगा 10th क्लास के स्टूडेंट की। तो अगर 10th क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं और पीएसटीसी का जो एग्ज़ाम है वो फिल किया हुआ है और अगर आप ये टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो अमाउंट मिलेगी वो पर मंथ 200 के अकॉर्डिंग मिलेगी। यानी कि 1 ईयर में आपको 24,000 जो है वो मिलेगी। तो आपको ये जो राशि है, अगर आप पीएसटीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, आपको 11th और 12th दोनों सेशन में आपको ये राशि है वो मिलेगी। तो मान कर चलिए कि आपको एक साल में अगर 24,000 मिलते हैं तो आपको 2 ईयर में कितने अमाउंट जो है वो मिलेगी। तो इसलिए अगर आपने एनएमएमएस और पीएसटीएससी का एग्ज़ाम फिल किया हुआ है तो आपके लिए बेनिफिट है, आप इस टेस्ट को ज़रूर क्लियर कीजिए, जिससे कि आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाए। 2 सालों के लिए आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो काफ़ी सारा जो आपको बेनिफिट होगा, स्टडी में बेनिफिट होगा। बट शर्त है कि आपको नेक्स्ट जो क्लास है वो गवर्नमेंट स्कूल में ही करनी होगी। अगर आप एनएमएमएस का या पीएसटीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, अभी आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो बाद में अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप की अमाउंट नहीं मिलेगी। इस बात का भी आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस बात की नॉलेज नहीं रखते हैं। वो टेस्ट तो क्लियर कर लेते हैं पर बाद में वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, जिसके कारण उनको जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलती है। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं मेरे नॉलेज में भी हैं, मेरे नॉन में भी हैं, वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले ली थी, बाद में उनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने स्कॉलरशिप का जो टेस्ट है वो क्लियर किया हुआ था। तो इसकी एक शर्त ये भी है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में ही स्टडी करेंगे तो आपको जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें या इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है। जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्कूल को प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जिससे कि आपको जो स्कॉलरशिप है वो आपको ये डायरेक्ट अकाउंट में जो है वो हर साल आती रहेगी। तो ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो कि आपके पास होना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, या फिर जो स्कूल्स हैं उनको नहीं पता होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म होनी चाहिए। इसलिए आप कोशिश करिए कि जो अपना एग्ज़ाम है उसको ज़रूर क्लियर करना है। कुछ जो
स्टूडेंट है इसको लाइट ले लेते हैं, कोई बात नहीं, हमारी टीचर्स ने हमारा टेस्ट फिल किया है या हमने खुद ही फिल किया है, बट वो इसकी टेंशन नहीं लेते हैं कि हमने ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट चाहिए, यानी कि 10 से 12,000 1 ईयर आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट चाहिए, तो ये टेस्ट ज़रूर क्लियर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में ये अपडेट है, जैसे ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, यानी जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका रिज़ल्ट कब आएगा, आपको कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने हैं, आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको एग्ज़ाम के बाद अपडेट करता रहूँगा। तो इसके लिए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएँगी वो आपको मिलती रहेंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है, आपने कभी भी कुछ पूछना हो, तो मुझे यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं, इंस्टा पर भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट है, जल्दी मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।